कपूत राजा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटी सी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके जीवन का बस एक ही सपना था, एक सुंदर और बुद्धिमान संतान पाना। कई सालों के बाद भगवान की कृपा से उनके घर एक सुपुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने अपने पुत्र को राजकुमारों जैसे सभी सुविधाएं दी, अच्छा शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र। गुरुओं और आचार्यों के साथ उसकी शिक्षा शुरू हुई। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसमें घमंड आ गया। उसने सोचा कि सब कुछ तो मेरे अधिकार का है, माँ बाप ने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। धीरे धीरे राजकुमार अपनी माँ का अपमान करने लगा। जब माँ उससे कुछ सीख दीन की कोशिश करती तो वो कहता, तुम मुझे कुछ मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं। राजा बहुत दुखी था, पर माँ का तो हृदय माँ का होता है। FIR भी माँ उसके भले के लिए प्रार्थना करती रही। समय बीता, राजा बुढ़ा हो गया। राजा ने सोचा कि अब राज्य का दायित्व अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। उसने राजकुमार को गड्डी दे दी और स्वयं तपस्या के लिए जंगल चले गए। नया राजा, कपूत राजा, घमंड में पूरा राज्य चलाने लगा। उसने गुरु, मंत्री और जनता सबको तुच्छ समझना शुरू कर दिया। सब लोग उससे दारतू करते थे, पर दिल से प्रेम नहीं करते थे। एक दिन शत्रु सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। कपूत राजा ने अपने मंत्रियों से मदद मांगी, पर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। प्रजा भी उसका साथ देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो सभी के साथ बुराई करता था। अकेले लड़ते लड़ते कपूत राजा हार गया। राज्य छिन गया और वो भटकता हुआ जंगल में आ गया। वही जंगल जहां उसके पिता तपस्या कर रहे थे। जब उसने अपने पिता को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वो गिरते पड़ते उनके चरणों में जाकर गिरा और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर।